हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर की ग्रामर। सेकंड सेमेस्टर की जो ग्रामर है, इससे इजी कोई ग्रामर हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी भी सेम में इससे ज़्यादा इजी ग्रामर है ही नहीं। क्योंकि इसमें आपको करने क्या है, पहले कुछ आपको 40 सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें से सिर्फ आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। वो भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 20 कर सकते हो। उसके बाद आपको 7 प्रीपोजिशंस दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। किसी एग्ज़ाम में प्रीपोजिशंस दिए होते हैं और किसी में कंजक्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक करने आपके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है 8 मार्क्स का आपका एस्से बनाने के लिए 200 वर्ड में, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मार्क्स स्कोर करने का ग्रामर में बहुत ही अच्छा चांस होता है सेकंड सेमेस्टर में। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अपने स्टडी पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ईजी ग्रामर तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो मैं बताऊँगी आपको कि कैसे आपको करना है, ठीक है। जो सारे टॉपिक्स मैं आपको समझाऊँगी, जो आपको ईजी लगे आप वो वाला अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला आप देख सकते हैं कि पहले थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और 3 में आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में, अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक को समझा दे रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप उसे चूज़ करना, आप वो कर लेना। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में है कि आपको सेंटेंस को चेंज करना है, किसमें, एक्सक्लेमेटरी में, अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव में। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ को चेंज करना है कंपाउंड में, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। क्योंकि हमें सेंटेंसेस को ही चेंज करना है, तो इन्हें हमें टाइप्स इनके पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं इसके अकॉर्डिंग वो 5 हैं: अफर्मेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव क्या है। अफर्मेटिव को सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कहते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मोहन इज़ अ बॉय, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंसेस जिसमें ना ही नेगेटिव हो, ना ही इंटेरोगेटिव हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, ना ही कन्फ्यूज़न हो, तो वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्या करते हो, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, तो ये सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इसी तरह थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आप एक्साइटमेंट, इमोशन, ये इस तरह के सडन रिस्पॉन्स वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो सारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन है ये हर सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। इंटेरो करना यानी कि क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको पता ही है कि नेगेटिव में बना देना है। अब जैसे अगर हम देखें कि 3 सेंटेंस है, पहला वी वॉन द गेम, ठीक है, इसको आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि एक्सक्लेमेटरी में हमने देखा कि इसमें हम सडन इमोशन, ठीक है, सडन एक्साइटमेंट, इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें क्या करना है, और हमने ये भी देखा कि एक्सक्लेमेटरी में हमें एक मार्क्स लगाना ज़रूरी है जो एक्सक्लेमेटरी का ही साइन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हुर्रा, हुर्रा के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हैं वी वॉन द गेम, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज। उसके बाद नेक्स्ट है कि वॉक स्लोली, इसको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा कि हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं कि वॉक स्लो, यानी आराम से चलना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड वॉक स्लोली, ठीक है। इसमें हमें सिंपल, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, यानी एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। थर्ड है आई डोंट लाइक मिल्क, इसमें हमें क्या करना है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। इंटेरोगेटिव यानी कि इंट्रो करना, यानी कि क्वेश्चन करना, ठीक है। तो यानी इसे हमें क्वेश्चन मार्क्स वाले में बनाना है। तो कैसे बनेगा, सेंटेंस की हिंदी है आई डोंट लाइक मिल्क, यानी कि मुझे मिल्क नहीं पसंद। तो क्वेश्चन में हम क्या बना सकते हैं, क्या मुझे मिल्क पसंद है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, डू आई लाइक मिल्क। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट
पास्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये सारी चीज़ें सेंटेंसेस सीखे हैं फ्यूचर वाले तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इसमें भी डिफ़िकल्टी होगी। तो थोड़ा बेसिक सेंटेंसेस तो आपको आने ही चाहिए जो हमेशा ही काम आते हैं, ठीक है। तो आई डोंट लाइक मिल्क अगर हम इंटेरोगेटिव वाला बनाएं तो ये बनेगा डू आई लाइक मिल्क, मुझे मिल्क नहीं पसंद, ठीक है, क्या मुझे मिल्क पसंद है। तो इस तरह से ये चेंज होंगे, ठीक है। आपको पांच टाइप्स में चेंज करने हैं, सिंपल में, इम्पेरेटिव में यानी रिक्वेस्ट वाले में, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, फिर इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले में, और उसके बाद नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते, जैसे मुझे मिल्क पसंद है, आई लाइक मिल्क, और इसी का मैं नेगेटिव बनाती तो मैं सिंपल लिख देती आई डोंट लाइक मिल्क। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी इज़ समटाइम्स एंग्री, इसको चेंज करना है हमें किस में, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो वह कभी कभी गुस्सा हो जाती है, तो इसका इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला क्या बनेगा, क्या वह कभी कभी गुस्सा हो जाती है। तो इसमें हमें सिंपल करना क्या है, इज उठ के आगे आ जाएगा, यानी इज शी समटाइम्स एंग्री। तो इस तरह से आपको पांचों कैटेगरी में सेंटेंसेस को चेंज करना है, ठीक है। आपके पास जो भी अवेलेबल है बुक गाइड, उसमें से आप प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना, इसमें आपके मार्क्स नहीं जाएंगे अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में चेंज करने हैं सेंटेंसेस को। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसे। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को करने के लिए आपको इन तीनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सिंपल सेंटेंस एज यूजुअल सिंपल ही होते हैं, ठीक है। आई लिव इन करनाल, माई सिस्टर राइट्स पोइट्री, इसमें सिंपल सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आपको बीच में कोई ना कोई वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। वो वर्ड क्या हो सकते हैं, जैसे बट, एंड, देयरफॉर, सो, आफ्टर, एज, इस तरह के वर्ड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वी लव्ड हर, वी ऑनर्ड हर, ठीक है। इसे हमें चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस हैं जिन्हें आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, और कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बीच में कोई ना कोई वर्ड यूज़ करना होगा, जैसे कि बट, एंड, येट, स्टिल, देयरफॉर, इस तरह के वर्ड, ठीक है। यानी कि जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हों ऐसे वर्डों से उसको आपको जोड़ना है। तो इसका बनेगा क्या, क्वेश्चन है कि वी लव्ड हर, हम उसे प्यार करते हैं इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बीच में क्या बोल रहे हैं, इसलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बिना ज्वाइन किए हुए दिया हुआ है, वी लव्ड हर, वी ऑनर्ड हर, बीच में आपको क्या दे रखा है, कॉमा, यही आपको हटाना है। तो इसका क्या बन जाएगा, वी ऑनर्ड हर, हमने उसे सम्मान किया, बिकॉज वी लव्ड हर, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, ठीक है। तो वी ऑनर्ड हर बिकॉज वी लव्ड हर, यहाँ पे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग बट, एज, बिकॉज, इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करना है, और इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें दो सेंटेंसेस जो मेन क्लॉज होता है या दो सब कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, ठीक है, यह वो लड़का है जो क्लास में या कहीं भी पहला आता है, यानी प्रथम आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हु हटा दूँ तो क्या बनेगा, ही इज़ द बॉय स्टूड फर्स्ट, ये लड़का है जो नहीं, हु का मतलब यहाँ पे जो है, अगर मैं जो हटा दूँ तो प्रथम, यह है वह लड़का प्रथम। कोई सेंटेंस बना नहीं, ठीक है। सेंटेंस कब बनेगा, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड करवाऊंगी, यानी ही इज़ द बॉय हु, जो पहला आया यानी प्रथम आया, ठीक है। तो इसमें दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। इनमें आपको WH वर्ड देखने को मिलेंगे और WH वर्ड आपको इनसे कनेक्ट करेंगे। दैट का भी यूज़ कर सकते हो, एज का भी यूज़ कर सकते हो, WH वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इसी तरह ऑल दो, बीइंग, वैन, इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे इनमें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। जैसे आई मेट हिम बिफोर गोइंग टू दिल्ली, मैं उससे मिला दिल्ली जाने से पहले, ठीक है। अगर सिंपल मैं इसको कर दूँ, आई मेट हिम गोइंग टू दिल्ली, क्या ये सेंटेंस बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें जब हमने बिफोर नहीं लगाया, जब तक ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होगा, मतलब एक दूसरे पे इन दोनों का डिपेंड होना ज़रूरी है,
ठीक है। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस आएगा तो आपको सिंपल WH वर्ड लगा के, बिफोर लगा के, ऑल्दो, इस तरह के जो भी आपको सुटेबल लगे वो आपको यूज़ करने हैं और इनको चेंज कर देना है। तो ये हो गए हमारे 1 से लेके 5 तक के सेंटेंसेस। आगे देखते हैं क्या है। आगे हैं हमारे मॉडल्स, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस दिए हैं, 5 या 6 सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको मॉडल्स करने हैं। अब जैसे फर्स्ट वाले में दिखा है डैश आई कम इन सर, ठीक है। तो इसमें परमिशन है, यानी क्वेश्चन मार्क है एंड में। तो हमें पता है मे आई कम इन सर, मॉडल में होता है, ठीक है। वी डैश ओबे अवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हमें हम पढ़ के देखें तो हमें माननी बात पेरेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, चाहिए ऐड कर सकते हैं, यानी हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो मॉडल कौन किसका यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कैन का यूज़ करना चाहें, यानी कैन का हिंदी होती है सकना, सकते हैं यानी कि क्षमता, ठीक है। अगर जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क, ठीक है। अगर आप पास्ट में कर रहे हो कैन का, यानी सकने की जो इंग्लिश होती है कैन, उसका अगर आप पास्ट में बनाना पड़ जाए तो उसके लिए आप कुड का यूज़ करना। मैं कर लूँगा यानी कि विल, ठीक है। अगर मैं कर लेता, ठीक है, तो इसके लिए वुड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉडल्स एक बार रीड कर लें, बहुत ईजी मॉडल्स हैं, कोई भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से लेके 16 तक। आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालनी है, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके पास जो भी बुक गाइड जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ पे आप पढ़ लो कि कौन से के साथ क्या यूज़ होता है। जैसे आई के साथ एम यूज़ होता है, ही के साथ इज़ यूज़ होता है। इसी तरह ही के साथ अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो वॉज यूज़ होता है, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो ही के साथ विल का यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह यू के साथ प्रेजेंट में आर यूज़ होता है, फ्यूचर में विल का यूज़ होता है, ठीक है। और हैज़ हैव में अगर देखें तो हैव का यूज़ होता है यू के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन से के साथ, याद रखें सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ होती है, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ होती है। बस आपको ये पहचानना है कि कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। अगर हम पहला 12th देखें, योर पैंट्स डैश एट द क्लीनर्स, आपकी पैंट्स क्लीनर के पास हैं, ठीक है। तो पैंट्स ऑलरेडी प्लूरल है क्योंकि पैंट होता है, पैंट्स नहीं होता, तो प्लूरल के साथ आर, ठीक है। आपकी जो पैंट्स हैं वो क्लीनर के पास हैं। नोबडी, कोई नहीं, द ट्रबल आई हैव सीन, ठीक है। नो, कोई नहीं जानता कि जो मैंने ट्रबल सहा है, ठीक है। तो नोबडी नोज, नोबडी सिंगुलर है तो नोज क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। तो नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन। इसी तरह रीता डैश नो द आंसर, इसमें ऑप्शन है डोंट और डजंट, ठीक है। तो रीता क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, यानी डजंट वाला आएगा। रीता डज नॉट नो द आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चेंज द वॉइस, ठीक है। उसके बाद है ऐड द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत इजी होते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन टैग बता देती हूँ पहले। क्वेश्चन टैग वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे कि है 23 देखिए, वी वर ओनली जस्ट इन टाइम, हम एकदम सही समय पर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। जैसे हम सही समय पर थे, क्या हम नहीं थे, ठीक है। तुम उसके पीछे पागल हो, क्या तुम नहीं हो। हम ऐड कर देते हैं ऐसे रियल लाइफ में, क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या तुम पागल नहीं हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम लास्ट में ऐड कर देते हैं इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन कौन सा है, 27, आई नेवर ड्रिंक टी, ठीक है। मैं कभी ड्रिंक नहीं करता टी, क्या मैं नहीं करता, ठीक है। आई नेवर ड्रिंक टी, एम आई नॉट, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएंगे आपके क्वेश्चन टैग। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं पंचुएट वाले, ठीक है। पंचुएट में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साइंस का यूज करना है, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है। बड़े लेटर के बाद कौन सा आना चाहिए, एब्स्ट्रॉप, ये सारी चीज़ें पंचुएशन में आती हैं, ठीक है। तो ये आपने पहले भी किया होगा अपने 10th-12th में, तो आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रेपोजिशन, जिसमें कभी कंजक्शन आ जाता है कभी प्रेपोजिशन, तो इन दोनों की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है जो है हमारी चेंज वॉइस,
चेंज द वॉइस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर मैंने इस वीडियो में करा दिया तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे और बाकी जो अभी तक आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगी। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए पड़े हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो 5-6 नंबर आप गेन कर पाओगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है। पेपर सेंड करना मुझे बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, वर्क हार्ड। थैंक यू, बाय बाय।